हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो में लाइक का टारगेट आप सभी को पता है कि 150 लाइक का टारगेट है। वीडियो को लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शब्द भाषा की कैसी इकाई है। शब्द भाषा की कैसी इकाई है, आराम से आप बता सकते हो। तो देखो, शब्द जो है वो भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि स्वतंत्र है, फ्रीडम। और सार्थक का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे कि मैंने आपके सामने लिख दिया, माँ, हा और ला, तीन अक्षर से मिलके एक शब्द बना, जो कि है महल। और महल का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं, जहां राजा महाराजा रहते हैं। तो ये सार्थक इकाई है, ठीक है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? जो निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा, अभी हाल ही तो हमने पढ़ा, जैसे म ह ला महल, तो निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहा, तो उसको ही हम शब्द कहते हैं, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है, जल्दी से बताइए। शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सभी है। तत्सम, है ना। तो ये सब शक्ति का प्रकार नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताइए। प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये पार्श्विक व्यंजन है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में स्पर्श, घोष, महाप्राण और ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? स्पर्श व्यंजन तो वही होते हैं जो वर्गीय व्यंजन में रखे गए हैं या वर्ग में रखे गए हैं। घोष यानी कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन घोष कहलाता है। तो देखो, ता वर्ग में ता था, तो था तो हट गया। पा फा बा यानी कि ये तीसरा वर्ण है। टा ठा, ठा भी हट गया। अब हा तो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब आपका है कि घोष के साथ महाप्राण भी होना चाहिए। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या कहलाता है? महाप्राण। अब देखो, क्या ये पा वर्ग का दूसरा वर्ण है या चौथा वर्ण है? पा फा बा भा यानी कि चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण आएगा ये, ठीक है। महाप्राण भी है। ओष्ठ ध्वनि, पूरा पा वर्ग आपका ओष्ठ से बोला जाता है, तो ये भी आपका ओष्ठ से बोला जाएगा। तो बस पहला ही ऑप्शन करेक्ट, जो कि सभी कंडीशन को फॉलो कर रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रक है? जल्दी से बताइए। अमात्रक सिंपल सा है, जिसपे कोई भी मात्रा ना हो। देखो, कलरब, ये एक अमात्रक शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आराम से आप बता सकोगे 45 में, शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं 45 में। बी ऑप्शन कवित्री आपका बिल्कुल सही आंसर है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 46 में वही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, सामर्थ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वसंत के चार पर्यायवाची दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है 47 में। तो कांतार, कांतार बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, ये जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं। परासर्ग में आपका, पराजय में परा उपसर्ग होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। योगऋण शब्द में कौन सा शब्द, योगऋण शब्द कैसा शब्द है? योगऋण शब्द वो शब्द होते हैं, जितने भी आपके जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, सभी के सभी योगऋण शब्द में आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दशानन। दशानन जो है वो एक योगऋण शब्द होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द युग्मों से कौन सा असंगत है? असंगत यानी कि जो गलत है। जैसे अफसोस फारसी भाषा का है, कैंची तुर्की भाषा का, गमला पुर्तगाली भाषा का और कारतूस अंग्रेजी भाषा का दे रहे हैं। तो बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि कारतूस जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कारतूस फ्रेंच भाषा का शब्द है, ना कि अंग्रेजी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, फिर उन शब्दों को हम अपने ही देश से उत्पन्न शब्द मान लेते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिकृत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधिकृत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अनाधिकृत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है?
ध्वज, ध्वज झंडे का पर्यायवाची शब्द है, ना कि हवा का। किस शब्द के पर्यायवाची शब्द गलत है? कमल का पर्यायवाची शब्द जलज, पंकज, सरोज दिया, तो ये तो बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है पुष्प का कुसुम, फूल, सुमन, ये भी बिल्कुल ठीक है। सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी, ये भी बिल्कुल सही है। सूर्य का दिवस, अब देखो दिवस दिन का पर्यायवाची शब्द होता है, तो बस यही गलत दिए, चौथा ऑप्शन करेक्ट। 56 और 57 में आपको अर्थ युग्म बताना है। चंट और चंड शब्द का सही अर्थ युग्म क्या होगा? चंट का मतलब क्या होगा सर, जल्दी से बताएं। चतुर। और चंड का मतलब क्रोधी। पहला ऑप्शन करेक्ट। छत्र और सत्र शब्द का आपको सही अर्थ बताना है। छत्र का मतलब छाता और शत्र का मतलब क्षत्रिय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। दिए गए उपकार को ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है ये? तो सही आंसर हो जाएगा दिए गए उपकार को ना मानने वाला, तो ये हो जाएगा कृतज्ञ, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे हम क्या बोलेंगे वाक्यांशों के लिए, एक शब्द में? सिंपल सा क्वेश्चन, तो उसको बोलेंगे हम चंद्रशेखर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? बढ़िया क्वेश्चन। तो हरियाली शब्द एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। चाचा का चाची, बहन का भाई, आप सभी को पता है, ठीक है। लेकिन कोयल का आपने कभी सुना है लिंग परिवर्तन शब्द? तो बस तीसरा ऑप्शन करेक्ट, यही प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? बढ़िया क्वेश्चन। प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, इन सभी शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन के रूप में करते हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। चैन की बंसी बजाना, इसका सही अर्थ क्या है? मौज करना। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत सुमेलित आपको पहचानना है, कौन सा गलत सुमेलित है 65 में? वो कह रहा है अंगूठे पर मारना यानी कि परवाह ना करना, सही है। कान काटना यानी कि मात करना, बिल्कुल ठीक है। नजर करना यानी कि भेंट करना, ये बिल्कुल ठीक है। वो जो कह रहा है कि नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना, यही गलत है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर रस पहचानना है आपको। जो तुम्हारी अनुशासन पावे, कंदु के ब्राह्मण उठावे, काचे घट जिमी डोरी फोरी, सकौ मोरी मूसक जुमु तोरी। मैं आपको बताना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ रौद्र रस की पंक्तियां हैं जी, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मैं आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार है ना। विरोधाभास देखो, श्याम रंग का विरोध यानी कि विलोम शब्द उज्जवल है ना, तो विरोधाभास अलंकार है, विरोध वाली बातें हो रही। पहला ऑप्शन करेक्ट। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरबे रघुवर बिमल जसु दो दायक फलचारी। मैं आपको बताना है कि कौन सा छंद है। आराम से आप लोग बता सकते हो, जल्दी से बताएं। श्री में देखो दो मात्राएं हैं, क्योंकि बड़ी की मात्रा लगा, इसमें एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, ठीक है। सरोज में देखो एक मात्रा फिर दो मात्रा फिर एक मात्रा, गिनो जरा। दो दो चार, चार और तीन सात और एक आठ, आठ और एक नौ और दो 11, यहाँ पर आपका यति होगी, ठीक है। यति यानी कि कौमा। तो पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं, पहले चरण में आपकी 11, रज के बाद 12 और एक 13, यानी कि रज के बाद आपकी यति यानी कि यहाँ कौमा लगेगा। फिर यहाँ पर आपकी 11 मात्राएं मिलेंगी, है ना। चाहे ना मानो तो गिल्लो, देखो एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, फिर एक फिर दो और फिर एक, गिल्लो। दो दो चार, दो चार तीन सात और एक आठ, आठ दो 10 और एक 11, मिली 11 मात्राएं। पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं, तो कौन सा छंद होगा? दोहा छंद। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। महाभोज शब्द उपन्यास की लेखिका कौन है? महाभोज उपन्यास की लेखिका। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर?
ऑप्शन नंबर डी मन्नू भंडारी। और लास्ट क्वेश्चन, लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी के, जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।